काली कलूटी बहू, हाय राम। बहू को देखा, बिल्कुल काली कलूटी। पता नहीं क्या देख कर के बहू पसंद की। अरे दहेज के लालची है, सुना है बहुत दहेज लेकर आई है। और क्या दहेज के लालची ठहरे, दहेज के लालच में ही लड़के की जिंदगी बर्बाद कर दी। पर दहेज है कहाँ, दिख तो नहीं रहा। दहेज के नाम पर बहुत सारा पैसा दे दिया होगा, और नहीं तो क्या। देखा नहीं कैसी ब्लैक एंड व्हाइट जोड़ी लग रही है। पर मैंने तो सुना है इसके पिता मास्टर हैं, उनके पास कहाँ इतना पैसा होगा। अरे बाप दादा की जायदाद तो है। गाना आज बहू की मुंह दिखाई में आया था, सब इसी तरह का बातें कर रहे थे, पर सामने कहने की कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था। आज हरगोविंद जी के घर में बहू का आगमन हुआ था। हरगोविंद जी गांव के जमींदार हैं। पत्नी तो कई साल पहले ही साथ छोड़ गई थी, पीछे 3 बच्चे रह गए। उनकी परवरिश के लिए हरगोविंद जी ने दूसरा विवाह नहीं किया। बड़ा बेटा राघव शहर से पढ़ लिख कर अपनी पढ़ाई पूरी करके आया तो हरगोविंद जी ने उसका विवाह पक्का कर दिया। वही छोटा बेटा रघु अभी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में है और बेटी संजना स्कूल में। जब से यह शादी हुई है तब से लोगों में यह शादी चर्चा का विषय बन गई है। हालांकि और शादियों की तरह ही यह शादी हुई है, लेकिन यह नई जोड़ी चर्चा का विषय बन गई है। जहां गोरा बांका जवान, वही नैना का रंग पूरा दबा। नैना गांव के ही मास्टर साहब की बेटी है, सुशिक्षित, गृह कार्य में दक्ष है। इस कारण से हरगोविंद जी हो वह बहुत पसंद है, बस उसका रंग की थोड़ा दबा हुआ है। हरगोविंद जी ने जब राघव को अपनी इच्छा बताई तो राघव सहर्ष ही तैयार हो गया और अपने पिता की इच्छा के लिए उसने इस विवाह को करना स्वीकार किया। उसे अपने पिता की पसंद पर पूरा यकीन था, लेकिन रघु और संजना इससे सहमत नहीं थे। उन्हें नैना बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। खैर अपने पिता के आगे ज्यादा वे लोग भी कुछ नहीं कह पाए। शादी के सभी रस्मों रिवाजों से फ्री होकर तीसरे दिन नैना की पहली रसोई की रस्म भी करवा दी गई। नैना ने बहुत जल्द ही पूरे घर को बहुत अच्छे से संभाल लिया, लेकिन संजना और रघु वह दोनों तो नैना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। तो कभी बातों ही बातों में ताने मार देते, भाभी आप तो काली कलूटी हो। कुछ दिन पहले संजना की कुछ सहेलियां घर आई तो नैना उन्हें चाय नाश्ता देने गई। जब चाय नाश्ता पकड़ा कर वापस बाहर आई तो संजना की किसी सहेली ने पूछा, ये काली सी औरत कौन है? सुनकर संजना को बहुत गुस्सा आया। वो उसी समय किचन में आई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, क्या जरूरत थी आपको मेरी सहेलियों के सामने आने की? एक तो काली कलूटी, ऊपर से अकल भी नहीं। नौकर के हाथ नाश्ता भिजवा देती। आज के बाद मेरी सहेलियों के सामने मत आना। ये सब सुनकर नैना की आंखों में आंसू आ गए और वह चुपचाप कमरे में चली गई। पता नहीं क्यों बर्दाश्त सब न राघव से कहती और न ही ससुर से। बच्चे, क्या जरूरत थी आपको मेरी सहेलियों के सामने आने की? एक तो काली कलूटी, ऊपर से अकल भी नहीं। नौकर के हाथ नाश्ता भिजवा देती। आज के बाद मेरी सहेलियों के सामने मत आना। ये सब सुनकर नैना की आंखों में आंसू आ गए और वह चुपचाप कमरे में चली गई। पता नहीं क्यों बर्दाश्त करती यह सब, न राघव से कहती और न ही ससुर से। बच्चे हैं समझ जाएंगे, यही सोचकर चुप रहती, पर यही भूल वह हमेशा करती।
2 दिन पहले पड़ोस की विमला काकी आई तो रघु, संजना और नैना तीनों ही घर पर थे। वो अपने बेटे की सगाई की मिठाई देने आई थी। मिठाई खाते खाते संजना बोली, और काकी कहाँ रिश्ता पक्का कर आए बस बेटा। तुम्हारे काका के कोई जानकार है, उन्हीं की बेटी है, उसी से करके आए हैं, देख तो लिया ना ध्यान से। कोई हमारी जैसी काली कली ले आना, रघु ने ताना मारा। और रघु और संजना जोर जोर से बेशर्मी से हंसने लगे। सुनकर नैना और विमला काकी दोनों ही चुप हो गए। बेटा, भाभी के लिए ऐसा कैसे बोल रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? काली कलूटी है तो काली कलूटी ही बोलेंगे ना। खैर, काकी ने ज्यादा बोलना उचित नहीं समझा, पर उन्हें नैना के लिए बहुत बुरा लगा। खैर, समय यूं ही बीतता गया। नैना एक बेटी की माँ भी बन गई, पर रघु और संजना के स्वभाव में कोई खास फर्क नहीं आया। रघु की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी तो अब उसके लिए भी रिश्ता देखा जाने लगा। काफी रिश्ते देखने के बाद रघु को राखी पसंद आई, जो दिखने में बेहद ही गोरी थी और सुंदर थी।